बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई खुशी महसूस कर रही हूँ एक बात पे रोशन डालते हुए, मसलन रोशन साए के ऊपर। ये 2015 से काम कर रहे हैं रिजवान अहमद बाजवा। मैं उनके साथ काम कर रही हूँ और उन्हें इखराज तहसीन उन्हें सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने अपने वालिद साहब के काम को ज़िंदा रखा और इतना काम किया है उसके ऊपर कि आज तक मैंने किसी भी सोशल वर्कर को नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नामुसाइद हालात में भी उन्होंने हाथ यूँ ऊपर रखा है, गुरबा के ऊपर उनके सरों पे हाथ रखा है। और अब जो एक इंतहाई अहम और गंभीर मसला कौम को दरपेश है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, यानी मिसाक इखलाक के ऊपर। जापान में आपने देखा 8वीं क्लास तक वहाँ पे सिर्फ अखलाकियात का सबक देते हैं। हमारे यहाँ ये है, बच्चा पैदा होता है, बाप गाली देता है, बच्चा सीखता है। ये तो लंबी बात हो जाएगी, मगर ये देखें कि हमारे जो लीडर हैं उनकी ज़बान देख लें, उनके जो पैरोकार हैं उनकी ज़बान देख लें। इंतहाई शर्मनाक अफसोसनाक बात है ये कि हम मुसलमान कहलाने के मुस्तहिक़ हैं क्या? हमारी जो ज़बान है सूरह माइदा में है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो किसी का नाम बिगाड़े, जो किसी पे नाम रखे, किसी को ताना दे, तो ऐसे काफिरों के लिए मैंने जहन्नम की मेहमानी तैयार कर रखी है। हमारी क्या ज़बान है आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आप हमारा आपका सबका ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी अब एक छोटा सा पौधा लगाए, उसे जिधर मर्जी मोड़ लें। बड़े दरख्त को मोड़ेंगे वो टूट जाएगा, वो तो अब सीखेंगे नहीं। एक ही दुआ कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह उनको भी हिदायत दे और जो उनके पैरोकार है उनको भी दे। अलबत्ता जो नई पौध है उसके लिए मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करती हूँ, अर्ज़ करती हूँ, मिन्नत करती हूँ कि खुदा रहा अपने बच्चों के सामने झूठ ना बोले, उन्हें तक़वा और ईमान की तालीम से पैरोवार करें और ये करें कि उनके सामने ऐसा किरदार पेश करें कि वो भी एक अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बने। सबसे पहले हमें बनना है इंसान, उसके बाद बनना है मुसलमान। तो ये हम बने, उसके लिए हमारे अपने कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं करना है। इसलिए मेरा तो ये दिल है, अभी तशरीफ़ लाए थे मेरे पास रिजवान बाजवा साहब, तो मैंने कहा कि हमें जाकर जो मस्जिदों के इमाम हैं उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जुम्मा के खुतबा के बाद ये नहीं कहना कि फ़लाँ साहब ने 5000 चंदा दिया है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। उनको बताना है एक नमाज की फ़ादियत, अल्लाह की बंदगी और इखलाक के ऊपर कि हमारा इखलाक कैसा होना चाहिए। हम उसकी उम्मत हैं जिसने एक काफरा की गंदगी साफ़ करती थी और हम किस तकब्बुर के मारे हुए बन गए हैं। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए, आज सबको दे और सबको दीन दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए और ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग सब मेरी इस रिक्वेस्ट को सुनेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।